Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. अगर लोकतंत्र काम नहीं कर रहा तो क्या तानाशाही बेहतर विकल्प हो सकती है? आज हम इसी सवाल पर बात करने वाले हैं, डज इंडिया नीड डिक्टेटरशिप? और इस वीडियो में हम इसकी हर सिस्टमिक, सामाजिक और भावनात्मक डायमेंशंस को देखेंगे। पहली बात, हाल की एक प्यू रिसर्च सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2044 से 13% तक भारतीयों ने स्ट्रॉन्ग लीडर या मिलिट्री रूल को अच्छा विकल्प माना है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा समर्थन वाला देश है। कंटेंट रेफरेंस ओएई साइट इंडेक्स वन डेज। दूसरी बात, इस रुझान का कारण समय की तेज रफ्तार, बिखरा लोकतंत्र और अस्थिरता है। काम नहीं हो रहा, फैसले देर से आते हैं, भ्रष्टाचार और रोडमैप की कमी से जनता फ्रस्ट्रेटेड है। तीसरी बात, डिक्टेटरशिप का असर गुड और बैड दोनों हो सकते हैं। आईएमएफ और लक्स विस्प जैसी रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रलाइज्ड पावर क्राइसिस में तेज निर्णय ले सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे चाइना में देखा गया उछाल ला सकती है। कंटेंट रेफरेंस ओएई साइट ओन इंडेक्स 2। लेकिन डाउनसाइड भी भारी है। फ्रीडम सप्रेशन, मीडिया सेंसरशिप, जुडिशियल इंटरफेरेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जैसी बातें डिक्टेटरशिप के साथ आती हैं। लक्स विस्प और टैग वॉल्ट जैसी रिपोर्ट्स बताती हैं कि डिसेंट को खामोश करना, सवाल उठाने वालों को जेल भेजना और प्रेस को दबाना तानाशाही की आम आदत है। कंटेंट रेफरेंस ओएई साइट हांसा इंडेक्स 3। अगर हम भारत के केस में देखें तो हम दो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। पहला, इमरजेंसी का दौर सन 70-75 में, जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र पर इमरजेंसी लागू कर दी थी, जिससे हजारों लोग जेल गए, प्रेस बंदी हुई और जनतंत्र टेम्पोरेरीली खत्म हो गया। कंटेंट रेफरेंस ओएई साइट सॉन्स इंडेक्स पारित। दूसरा, वर्तमान में कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया और न्यायपालिका पर आक्रामक प्रेशर देखा गया है, जिससे मीडिया फ्रीडम में गिरावट और डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग की चेतावनी मिल रही है। फ्रीडम हाउस, वी डेम, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी संस्थाओं ने भारत को पार्शियली फ्री और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया है। कंटेंट रेफरेंस ओएई साइट इंडेक्स 5। अब हम कुछ कॉन्ट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव्स पर नजर डालते हैं। पहला पर्सपेक्टिव, जो लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप आए और काम हो, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग और युवा वर्ग हैं, जो चाहते हैं कि एक नेता तुरंत निर्णय ले और भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करे। कंटेंट रेफरेंस ओएई साइट इंडेक्स 6। दूसरा पर्सपेक्टिव, जिनका मानना है कि डिक्टेटरशिप का अंत डेमोक्रेटिक वैल्यूज, माइनॉरिटी राइट्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को खतरे में डाल सकता है। रिपोर्ट कहती है कि ऑथोरिटेरियनिज्म में डिसेंट मर जाता है और लॉन्ग टर्म में वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती। अनडाउन टेस्ट ऑफ बेसियानडे कंटेंट रेफरेंस ओएई सीट पॉन्टेस इंडेक्स 7। तीसरा पर्सपेक्टिव है इंडिया का डेमोक्रेटिक रेजिलियंस। प्रेस रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हाल के किसान आंदोलन जैसे इवेंट्स ने दिखा दिया है कि इंडियन सिविल सोसाइटी अब भी वाइब्रेंट है। प्रोटेस्ट्स, लीगल चैलेंजेस और जुडिशरी अब भी लोकतंत्र को बचाए रखना चाहती है। जो कंटेंट रेफरेंस ओएई साइट शॉपिंग स्पॉट इंडेक्स 8। तो अब सवाल ये है, क्या डिक्टेटरशिप हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देगा? संक्षेप में, हाँ, उसमें परियोजना तेजी से बनेंगे, ऑर्डर दिखेगा लेकिन ट्रेड ऑफ होगा, एक्सप्रेसिव फ्रीडम, डिसेंट सप्रेशन, लॉन्ग टर्म इनोवेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स खतरे में। अब हम देखेंगे यूपीएससी और आम आदमी के लेंस से। यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर हमें यह समझना होगा कि सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स और अकाउंटेबिलिटी पर आधारित होता है। डिक्टेटरशिप में ये प्रिंसिपल्स हट जाते हैं और एक व्यक्ति का एब्सोल्यूट रूल बन जाता है। आम भारतीय नागरिक के लिए अगर आज पेट्रोल, बिजली या नौकरी का मसला है तो वो डिक्टेटरशिप से कुछ उम्मीद रख सकता है, पर क्या वो लॉन्ग टर्म में बायस, मीडिया सप्रेशन, जुडिशियल इंटरफेरेंस और माइनॉरिटी टेंशन बढ़ने के खिलाफ होगा? अब हम एक कंक्लूजन देते हैं, इंडिया नीड्स स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस लेकिन डिक्टेटरशिप नहीं। हमें एक बेहतर डेमोक्रेसी चाहिए जहां डिसीजन मेकिंग में स्पीड हो, करप्शन कम हो, इंस्टीट्यूशंस मजबूत हों, लेकिन फ्रीडम, डिसेंट, मिनॉरिटी प्रोटेक्शन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बनी रहे। और ये तब संभव है जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करें, फास्टर कोर्ट्स, डिजिटल गवर्नेंस, सिटीजन्स फीडबैक लूप्स, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें, डिक्टेटरशिप को नहीं। वीडियो का एंड में एक कोट देना चाहूंगा जो शुरुआत से जुड़े, डिक्टेटरशिप में बिल्ड रोड्स फास्ट बट डेमोक्रेसी बिल्ड्स ट्रस्ट, इनोवेशन एंड रेजिलिएंट सोसाइटी। आउटरो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या इंडिया को डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है या डेमोक्रेसी को रिफॉर्म और स्ट्रेंथन करना चाहिए? आपकी राय से हमारा डिबेट और मीनिंगफुल बनेगा। धन्यवाद आपका समय देने के लिए और आपकी इस जर्नी में हमारा साथ देने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। आपकी आवाज़ इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएगी। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।